ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में भारत में अधिकांश पूजा अग्नि पर आधारित थी। इसके बाद सरल संरचनाएं पत्थरों और लकड़ी से बनने लगी। इसके बाद गुफा मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा, जो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो इस प्रकार इन साधारण संरचनाओं से जटिल और अनोखी वास्तुकला युक्त संरचनाओं का विकास हुआ, और इनसे हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों, प्रौद्योगिकी के विकास, अभियांत्रिकी और सौंदर्य शास्त्र में हमने कैसे महारत हासिल की। लेकिन जैसे जैसे समाज विकसित हुआ, मंदिर शिक्षा, सामाजिक समारोहों, उत्सवों और विवाहों के स्थल बन गए, और आखिरकार ये मंदिर प्राचीन शहरों के केंद्र बन गए, जहां इनके आसपास बाजार, महल और सैन्य छावनियां बसने लगीं। वैदिक काल के बाद मंदिर शैली को मुख्यतः दो शैलियों में बांटा जा सकता है। पहली शैली उत्तर भारतीय शैली यानी नागर, और दूसरी दक्षिण भारतीय यानी द्रविड़ शैली कहलाती है। नागर शैली के मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में 320 से 650 ईसा पूर्व के दौरान हुआ था। ऐसे मंदिर आमतौर पर उत्तर और मध्य भारत में मिलते हैं। द्रविड़ या दक्षिण भारतीय शैली के मंदिरों में पिरामिडीय संरचना होती थी, जिसे विमान कहा जाता है। दक्षिण शैली या द्रविड़ मंदिरों की उत्पत्ति कांचीपुरम के पल्लव युग के दौरान 600 से 850 ईस्वी में, और बाद में बादामी के चालुक्य और मदुरई के पांड्या शासनकाल में हुई थी। तीसरी शैली है वेसरा। इस शैली के मंदिरों की स्थापत्य कला नागर शैली और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। इनमें बौद्धों के मेहराबदार पूजा स्थलों का प्रभाव भी देखा जाता है। इस शैली का विकास चालुक्य काल के उत्तरार्ध में हुआ था। सबसे पहले हम तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर की वास्तुकला को समझने का प्रयास करेंगे। इस भव्य संरचना का निर्माण राजा चोल और उनकी बहन कुंडवाई द्वारा करवाया गया था। दोनों भाई बहन शिव भगवान के भक्त थे। इस मंदिर का शुभारंभ स्वयं राजा द्वारा 1019 ईस्वी में किया गया था। चोल राजा मंदिरों के निर्माण के लिए जाने जाते थे, और उन्होंने अपने प्रभाव वाले मध्य तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में लगभग 300 मंदिरों का निर्माण कराया था। लेकिन चोल राजाओं ने स्मारक संकल्पना, वास्तुकला की भव्यता और शक्तिशाली मूर्ति कला के प्रतीक के रूप में विशाल बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। इस मंदिर का निर्माण वास्तुशास्त्र पर आधारित है, जिसे प्राचीन निर्माण विज्ञान माना जाता है। इसे वास्तुकला की द्रविड़ शैली में बनवाया गया था, जिसके अंतर्गत सीढ़ीदार पिरामिड वाली संरचना का निर्माण किया गया था। जब 1003 ईस्वी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूरा हुआ था, उस समय यह भारत का सबसे ऊंचा मंदिर था। 1000 साल के बाद भी 65.84 मीटर की ऊंचाई के साथ ये मंदिर आज भी भारत का सबसे ऊंचा मंदिर है। मंदिर के अभिविन्यास को देखें तो ये 241 गुणा 121 मीटर आकार वाले एक विशाल आयताकार बाड़े के जैसा है। दिलचस्प बात यह है कि यह विशाल परिसर पूर्व पश्चिम धुरी पर स्थित है। पूर्व से सटीक दक्षिण की ओर 18 डिग्री का विचलन इस बात को दर्शाता है कि मंदिर को सावधानी पूर्वक इस प्रकार बनाया गया था ताकि चढ़ते सूरज की किरणें इसकी नींव पर पड़ें। एक जटिल द्रविड़ मंदिर वास्तुकला की तरह इस मंदिर का प्रवेश भी 2 पिरामिड आकार वाले द्वारों या गोपुरों से बना है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर नंदी की भव्य प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 4.87 मीटर और चौड़ाई 3.9 मीटर है। मंदिर के वर्गाकार परिसर के केंद्र में विशाल संरचना स्थित है, जिसे विमान कहते हैं। ये मुख्य मंदिर है, जिसमें विशाल आकार का शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। विमान की ऊंचाई लगभग 60 मीटर है, जो कि इस परिसर की चौड़ाई का लगभग आधा है। यह अनुपात मंदिर निर्माण में सटीक गणनाओं के महत्व को दर्शाता है। अधिकतर मंदिरों की भांति इसका विमान भी आपस में जुड़े पत्थरों से निर्मित है, जिनमें सीमेंट जैसी जुड़ाव सामग्री का उपयोग नहीं किया जाता था। उस समय विकसित उन्नत निर्माण तकनीक आज भी हैरानी में डाल देती है। पिरामिडीय आकार वाले विमान का आधार वर्गाकार है। इसे एक विशाल आधार पर बनाया गया है, जिसमें 2 मंजिला दीवार इसे सहारा देती है। इस प्रकार यहाँ पर 14 स्तरीय व्यापक ऊपरी ढांचा निर्मित किया गया था। अप्रैल 1010 में इस पर कलश को स्थापित किया गया। ये कलश धार्मिक क्रियाकलापों के आरंभ और प्रतिष्ठापन का प्रतीक है। इसके छत्रक के लिए इस्तेमाल हुए पत्थर का भार लगभग 81.3 टन है, जिसे विमान के शीर्ष पर स्थापित किया गया है। सोचने वाली बात यह है कि किस प्रकार चोल राजाओं ने 80 टन भारी पत्थर को ऊपर पहुंचाया होगा, जबकि उस समय आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। फिर किस प्रकार 60 मीटर ऊंचे विमान तक छत्रक को स्थापित किया गया होगा। एक धारणा यह भी है कि हाथियों की मदद से पत्थर को उठाया गया होगा, जिसके लिए उन्होंने ढलानदार रास्ता बनाया होगा। दूसरी धारणा यह है कि इसे वृत्तीय ढलावदार रास्ते से लुढ़काया गया होगा।
वास्तविकता कुछ भी हो, ये सच में उस समय की अभियांत्रिकी का बेजोड़ काम था। मुख्य मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट से बनाया गया था। पुरातत्वविदों को इस बात से हैरानी होती है कि मंदिर के 100 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी ग्रेनाइट की खदानें नहीं हैं। इसका मतलब है कि इन पत्थरों को यहाँ लाना भी अपने आप में एक कठिन काम रहा होगा, लेकिन चोल राजाओं ने फिर भी इन पत्थरों का उपयोग किया। एक अनुमान के अनुसार इन मंदिरों के निर्माण में लगभग 1,30,000 टन ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया गया था। एक बार फिर से वही सवाल है कि 11वीं सदी में कौन सी तकनीकों की मदद से इतनी कठोर ग्रेनाइट चट्टानों को काटा गया होगा। उन्होंने लकड़ी की खूंटियों का उपयोग किया था। छेनियों से उन्होंने चट्टानों में छेद किए और सूखी लकड़ी की खूंटियां इन छेदों में डाली गई थीं। खूंटियों पर समय समय पर पानी डाला जाता था। लकड़ी की खूंटियां गीली होने पर फूल जाती थीं और हथौड़े के वार से चट्टानें टूट जाती थीं। ये मंदिर केवल 7 साल में बन गया था। यदि हम हिसाब लगाएं तो इस काम के लिए रोजाना 50 टन चट्टानों को ढोकर सही जगह लगाया गया होगा। इसके अलावा इन पर नक्काशी करने और इन्हें सीध में जमाने का काम अलग से हुआ होगा। मंदिर के शिलालेखों से पता चलता है कि कुंजरा मल्लन राजा पेरुंतचन इस मंदिर के मुख्य वास्तुकार थे। इनके वंशज आज भी वास्तु या वास्तुशास्त्र की इस कला का उपयोग करते हैं। इस मंदिर को छोड़ने से पहले हम इसकी दीवारों पर निर्मित मूर्तियों को निहारते हैं। यहाँ नर्तकों द्वारा भरतनाट्यम की 818 अवस्थाओं को दर्शाया गया है। इस बात के भी प्रमाण है कि ये मंदिर प्रतिभाशाली नर्तकों को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मंच उपलब्ध कराता था। पूरे भारत में 11वीं सदी के दौरान व्यापक पैमाने पर मंदिरों का निर्माण कराया गया था, लेकिन बहुत ही कम मंदिर हैं जिनकी तुलना तंजावुर स्थित बृहदेश्वर मंदिर से की जा सकती है। हमारा अगला पड़ाव मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर हैं। इन मंदिरों की इमारतें नागर या उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। 13वीं शताब्दी के बाद लंबे समय तक खजुराहो मंदिर गुमनामी में रहे। 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटिश सेना के कैप्टन टी.एस. बर्ट ने इन्हें खोजा। इसके बाद इन आश्चर्यजनक स्मारकों के पुनरुद्धार का काम आरंभ हो सका। यहाँ 3 मंदिर समूह हैं, जिनमें पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी समूह है, लेकिन हम पश्चिमी समूह पर अधिक विस्तार से बात करेंगे। 9वीं से 11वीं सदी तक खजुराहो चंदेल राजाओं की राजधानी था। उनके राज्य का दायरा वर्तमान के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला था। इस परिसर में लगभग 85 मंदिर हैं, जिनमें से वर्तमान में केवल 20 ही शेष हैं। ये माना जाता है कि प्रत्येक चंदेल राजा ने अपने जीवन काल में कम से कम एक मंदिर बनवाया था। खजुराहो अपनी कामुक मूर्तियों के लिए जाना जाता है, लेकिन असल में इस परिसर में कामुक मूर्तियां केवल 2% ही हैं। उस समय की वास्तुकला की बौद्धिकता और समृद्धता वाकई अनोखी रही होगी। यहाँ ब्राह्मणवादी और जैन दोनों धर्मों के मंदिर हैं। इन्हें पांडु, गुलाबी और पीले रंगों के बलुआ पत्थरों से निर्मित किया गया था। चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण हजारों मूर्तिकारों, वास्तुकारों और राजगीरों की मदद से करवाया था। इस परिसर की इमारतों का निर्माण नागर शैली में किया गया था। खजुराहो परिसर में इमारतों के अनेक समूह हैं। हम केवल कुछ ही इमारतों की शैलियों पर बात करेंगे। इस परिसर के विशाल मंदिरों में से एक कंद्रिया महादेव मंदिर है। इस परिसर के अनेक मंदिरों की मुख्य विशेषता इनका मधुमक्खी आकार वाला केंद्रीय शीर्ष है, जिसे शिखर कहते हैं, जिसका शीर्षतम बिंदु मुख्य देवता के ऊपर स्थित होता है। इसके आसपास छोटे सहायक शिखर होते हैं, जिन्हें उरुश्रृंगा या मध्यवर्ती टावर कहा जाता है। इन्हें इस प्रकार से बनाया जाता है कि प्राकृतिक रूप से शिखर आंखों से उच्चतम बिंदु पर दिखे। ऊंचे उठे हुए आधार अधिष्ठान पर इन्हें स्थापित करने के कारण आंखों को और ऊपर उठाना होता है। इससे इन्हें बहुत दूर से भी देखा जा सकता है। हम परिसर में विभिन्न मंदिरों में शिखरों की भिन्नता को समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इमारत की योजना शुरुआत से ही वर्गाकार रूप में की गई थी। अक्सर केंद्रीय शाफ्ट के आसपास ऐसे ही समान शाफ्टों को दोहराया जाता है, जिससे फव्वारे जैसा शानदार दृश्य पैदा होता है। मंदिर के सभी खंड आपस में आंतरिक और बाहरी तौर पर अंतः संबंधित होते हैं। सामान्यतः ऐसा पूर्व से पश्चिम की ओर देखा गया है। प्रत्येक मंदिर का प्रवेश द्वार अर्ध मंडप कहलाता है। इसके बाद हॉल या मंडप स्थित होता है, फिर वेस्टिब्यूल या अंतराल स्थित होता है और अंत में गर्भगृह या पवित्र स्थान होता है। अनिवार्य रूप से अभिविन्यास और अंतिम संरचना की योजना एक समान बनाई जाती है।
मंदिर डिजाइनों में एक रूपता के आधार पर एक कोड निर्मित होता था। इसे पूरे क्षेत्र में दोहराया जाता था और इसमें निर्माण की गहरी समझ आवश्यक होती थी। नागर मंदिर के शीर्ष को मेहराबों से सजाया जाता है, जिन्हें गवक्ष कहते थे। ये यथार्थ मेहराबें नहीं थीं, जिसमें कि मेहराबों के हिस्से अपने भार को स्वयं वहन करते थे। खजुराहो मंदिरों की मेहराबों को कौर बेलिंग तकनीक से बनाया गया था। इसमें पत्थरों को एक के बाद एक थोड़ा आगे बढ़ाकर रखा जाता है, जिससे एक सपाट निर्माण तैयार होता है। मंदिर शिखर को आमलक से रोका जाता था। ये पत्थर की एक चकती होती है, जिसके किनारे पर उभार होता है। एक व्याख्या के अनुसार आमलक कमल को प्रदर्शित करता है और ये देवता के लिए एक प्रतीकात्मक सिंहासन होता है। दूसरी व्याख्या के अनुसार ये सूर्य का प्रतीक है और इसे दैवीय दुनिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आमलक पर कलश या स्तूपिका का ताज होता है, जिस पर अक्सर मंदिर ध्वज को फहराया जाता है। इमारत की एक और खासियत प्रवेश करने वाला बरामदा है, जिसमें विशाल हॉल या महामंडप है। अंतराल मंदिर के मुख्य हॉल और गर्भगृह के बीच परंपरागत स्थान है। गर्भगृह में मंदिर के मुख्य देवता का आवास है। खजुराहो में इन स्थानों पर बाहरी पैनल पर श्रृंगार कला की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। यहाँ के जल स्रोतों के निर्माण में जल प्रबंधन प्रणाली की उच्च वैज्ञानिक समझ को देखा जा सकता है। अन्य मंदिरों की भांति यहाँ भी पास में जल स्रोत थे। इन जल स्रोतों में शिव सागर, प्रेम सागर और निनोरा ताल भी शामिल है। सभी मंदिरों में परिष्कृत जल निकासी संरचनाएं भी हैं, जिससे पानी बाहर निकल जाता है। हम इस परिसर के अन्य आश्चर्यजनक तथ्यों पर विस्तार से बात कर सकते हैं, लेकिन हम एक और अनोखे मंदिर की ओर रुख करते हैं। तुंगभद्रा के तट पर स्थित शानदार स्थल हम्पी हमारा आखिरी पड़ाव होगा। यह शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था, जिसके राजाओं ने 14वीं से 16वीं सदी तक शासन किया। इस शहर की धरोहर, किलों, मंदिरों, तीर्थ स्थान, हॉलों, अस्तबलों और जल संरचनाओं के शेष बचे 1600 अवशेष हैं। यह एक विशेष उदाहरण है कि किस प्रकार एक मंदिर शहर का केंद्रीय बिंदु था, जिसके आसपास जल स्रोत, बाजार और बस्तियां बसी थीं। आज हम्पी में चट्टानों की प्रचुरता है। लाखों पत्थरों ने हम्पी के भूगोल को आकार दिया है। यहाँ तक कि आज भी इस स्थान पर पत्थरों का उत्खनन देखा जा सकता है। यहाँ पर मुख्य पत्थर ग्रेनाइट है। सामान्यतः मंदिरों में उपयोग होने वाले पत्थरों की तुलना में यह अधिक कठोर पत्थर है, लेकिन इस पत्थर की भरमार होने के कारण ये एक किफायती विकल्प था। इस मंदिर के निचले हिस्से को ग्रेनाइट पत्थरों से बनाया गया है, जबकि ऊपरी हिस्से के लिए टेराकोटा का उपयोग किया गया था। चलिए हम्पी की संरचनाओं को थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मंदिर परिसर में आयताकार बाड़े के अंदर प्रत्येक दीवार के मध्य में गोपुरों की श्रृंखला है और आयत के मध्य में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इस स्थान पर बड़े और छोटे मंदिर हैं। यहाँ के मुख्य मंदिरों में विरूपक्ष, कृष्णा, अच्युत राय और विट्ठल मंदिर हैं। विशाल मंदिरों में एक मुख्य मंदिर है। अलग अलग समारोहों के लिए एक मंडप भी है। ये सभी प्रकर या चार दीवारी से घिरे हैं। इनके प्रवेश द्वार को गोपुर कहते थे। गोपुर के सामने 500 से 1000 मीटर तक मंडपों से घिरा एक लंबा रास्ता दिखाई देता है और इसके दाईं तरफ एक तालाब है। इस रास्ते का बाजार और मंडपों का दुकानों के रूप में उपयोग होता था। हम्पी के बाजार की गलियां 32 मीटर चौड़ी और लगभग 728 मीटर लंबी थीं। ये विरूपक्ष मंदिर से लेकर मतंग पहाड़ी तक फैली थी। इन पर शानदार घर और सुंदर मंडप निर्मित थे। हम्पी बाजार के पश्चिमी सिरे पर भव्य विरूपक्ष मंदिर स्थित है। यह हम्पी का सबसे पुराना मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण 15वीं सदी में किया गया था। इस पर 50 मीटर ऊंचे गोपुरम का प्रभुत्व था। इस क्षेत्र के मंदिरों की विशेषताओं में विशाल आकार, बंद बाड़े और सुंदर शिखर और सजावटी स्तंभों से संपन्न प्रवेश द्वार शामिल हैं। प्रवेश द्वारों पर गगनचुंबी गोपुरों का निर्माण विजयनगर के राजाओं ने आरंभ किया था। इन्हें आमतौर पर राय गोपुर भी कहा जाता है। पत्थर के रथ के रूप में गरुड़ मंदिर उत्कृष्ट कला का एक अच्छा नमूना है। नरसिंह, गणेश और वीरभद्र की विशाल मूर्तियां भी यहाँ पर देखी जा सकती हैं। हम याद कर सकते हैं कि किस प्रकार ये मंदिर प्राचीन समय में सामाजिक केंद्र थे, जहां लोग एकत्र होते थे।